जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत कम ही समय में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आपको इसके जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है। पीयूष का कालकूट, रथी का विरथ, रथी का विरथ, विक्षुब्ध का प्रशांत, नायक का अधिनायक। तो इसका आंसर हो जाएगा नायक का अधिनायक, नायक का अधिनायक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कुछ देख लेते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट हैं। नायक का अर्थ होता है अधिपति, स्वामी। अधिनायक का अर्थ होता है मुखिया। पीयूष का अर्थ, पीयूष का जो विलोम शब्द होता है, पीयूष का अर्थ होता है अमृत सुधा। कालकूट का अर्थ हलाहल या तो विष। रथी का अर्थ होता है रथ पर सवार व्यक्ति। विरथ का अर्थ होता है पैदल सेना। विक्षुब्ध का अर्थ होता है क्षोभ से भरा हुआ। प्रशांत का अर्थ होता है अत्यधिक शांत। तो इसका आंसर था नायक और अधिनायक। और आगे इसको देख लिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का युग्म नहीं है। तो इसका कौन नहीं है? स्तुतित का सुदृढ़ सही है। स्तुब्ध का निःशब्द यही नहीं है, ये जो है विलोम शब्द नहीं है। बाकी बस श्वास का शान, संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। स्वान का शान विलोम शब्द युग्म नहीं है। शान का अर्थ इशारा, निशान, चिन्ह, पता लगाना या तो धार करना। शान का अर्थ, स्वान का अर्थ कुत्ता या कुकुर। जब एक शब्द किसी दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सदृत का द्विदृंत, स्तुति का निंद, संकीर्ण का विस्तृत। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तम का उजाला, तम का उजाला, इच्छा का निच्छा, अल्पायु के दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का युग्म नहीं है। उपरोक्त का निम्नांकित, उपरोक्त का निम्नांकित द्विलोक का परलोक, अशृंखलन का अनुशासित, मलिन का निर्मल। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका द्विलोक का परलोक, द्विलोक का परलोक। यही जो है युग्म सही नहीं है। आगे है परलोक। परलोक का अर्थ होता है दूसरा लोक या तो स्वर्ग। द्विलोक का अर्थ होता है भूलोक। परलोक का अर्थ होता है इहलोक। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। उपरोक्त लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ उछंग मतलब ऊपर लिखा हुआ, उपरोक्त का ऊपर लिखा हुआ, निम्नांकित मतलब नीचे लिखा हुआ। उच्छलन में बंधन या माने वाला, अनुशासित में निबद्ध या तो आचरण, मलिन का मैला या तो मलयुक्त, निर्मल का साफ या तो स्वच्छ। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तम का उजाला, इसको देख के जाएंगे। इच्छा का निच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग के विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नूतन का विपरीतार्थक है? तो नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। नूतन का कौन से हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नूतन का पुरातन। चलिए इसके कुछ स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं और इसके विलोम शब्द देख लेते हैं। जैसे अघोष का सघोष, अदोष का सदोष, अनुज का अग्रज, ऐकिक का अनेक, पूर्णिमा का अमावस्या, सनाथ का अनाथ, विरक्ति का अनुरक्ति, सुराग का अराग, प्रतिलोम का अनुलोम, अर्जन का वर्जन, आय का व्यय, आधार का निराधार, आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वेदकर का क्रम, चंचल का एकाग्र। आगे है, श्लाघा शब्द का विलोम शब्द क्या है? श्लाघा शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तो इसका है निंदा। श्लाघा का क्या है? निंदा। आगे कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है उत्पन्न या जन्म देने की क्रिया का भाव या रचना को सृष्टि या उत्पत्ति कहते हैं। विलोम शब्द विनाश हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा बर्बाद, नाश या ध्वंस। आगे देख लेते हैं, आगे क्या चीज़ है? प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द परोक्ष। संक्षेप का विस्तार, घात का प्रतिघात, सरस का निरस, सौभाग्य का दुर्भाग्य, कृतज्ञ का कृतज्ञ, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का साक्षर, नूतन का पुरातन। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सही विलोम युग्म नहीं है। करस्त का मुक्त, गत का आगत, घात का निघात, कृष का पुष्ट। मतलब बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? तो घात का निघात जो है यही सही नहीं है, बाकी बस सब जो ऑप्शन है वो सही है। आगे सही विलोम युग्म नहीं है, ये देख लिया मैंने। इसका कुछ विलोम शब्द जैसे अमृत का विष, प्रकाश का अंधकार, अल्पायु का दीर्घायु, उत्थान का पतन, उर्वर का उसर, उपस्थित का अनुपस्थित, हर्ष का शोक,
मुख का भचाल। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वेष्टि का विलोम शब्द क्या है? वेष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि है। इसका विलोम शब्द क्या है? समष्टि है। चलिए इसका देखते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट। वेष्टि में समूह या समाज में से अलग किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ। समष्टि मतलब जब अंगों, व्यक्तियों या सदस्यों आदि का सामूहिक रूप जो हो गया, ये हो गया समष्टि। आगे देख लेते हैं। व्यक्ति का जन्म, वेष्टि, मनुष्य आदि विलोम शब्द समाज हो जाएगा। प्राची का पूर्व दिशा या तो पूर्व, विलोम शब्द प्रतीची हो जाएगा, अर्थ पश्चिम हो जाएगा। सृष्टि का अर्थ हो जाएगा रचना, निर्माण या निर्मित वस्तुएं, विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। अंता विश्व का नाश या तो विनाश। आगे है अधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिक है कोई चीज, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो अधिक का हो जाएगा न्यून। अधिक का क्या हो जाएगा? न्यून। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में D2 छपेंगे। अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और न्यून का अर्थ होता है कम या तो अल्प। जब कोई शब्द किसी दूसरे का उल्टा बताए तो विपरीत आता है। अंश का पूर्ण, लघुता का बड़प्पन, अनधिकृत का अधिकृत। आगे कुछ और हैं जैसे तम का उजाला, तम का क्या जगह? उजाला। इच्छा का निच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कृष का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? कृष का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? पतला। कृष का क्या हो जाएगा? पतला। कृष में इसका बड़ा आई, इसका मतलब हो जाएगा पतला। चलिए इसके कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हैं। आगे आ जाता है कुछ और विलोम शब्द देखने को। जैसे अग्नि का दर्शाने वाला शब्द नहीं है। बोल रहा अग्नि को दर्शाने वाला शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो चुमू जो है इसमें अग्नि को शब्द दर्शाने वाला नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। राजीव, मृणाल तथा पदा आदि निम्न में से किसके लिए पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची शब्द है 1 से 10 तक। तो इसमें कौन से पर्यायवाची हैं? तो पानी। राजीव, मृणाल तथा पद आदि निम्न में से किस पर्यायवाची शब्द के हैं? तो पानी है। सॉरी पानी नहीं, इसका है कमल। क्या चीज़ है? कमल। कमल क्या है? कमल है। चलिए आगे देखते हैं। सागर का समानार्थी शब्द नहीं है। आई जो मिलता जुलता शब्द, समानार्थी शब्द मतलब मिलता जुलता शब्द। तो समानार्थी का बोल रहा है कि कौन जो है सो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलधर। जलधर दो नहीं है। पयोधि है, पयोनिधि है और रत्नाकर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वाक्य के रेखांकित शब्द पर्याय क्या है? यह पुष्कर बहुत सुंदर है। इसका आंसर हो जाएगा तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पंकज के पर्यायवाची शब्द का समूह का चयन कीजिए। तो इसका पर्यायवाची का हो जाएगा राजीव, अंबुज, सरिसिज, सरसिज या तो पुंडरीक। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हैरम्ब का पर्यायवाची शब्द है। हैरम्ब का पर्यायवाची शब्द है। हैरम्ब का पर्यायवाची शब्द है। तो हैरम्ब का पर्यायवाची क्या होता है? गणेश। क्या होता है? गणेश। हैरम्ब का पर्यायवाची क्या होता है? गणेश। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपके आने वाले एग्जाम में है। ये इसको मैंने लिया है टेक्स्ट बुक से। अरने का पर्यायवाची शब्द है। अरने का पर्यायवाची शब्द है कानन। अरने का क्या होता है? पर्यायवाची कानन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका स्पेशल फैक्ट मैंने आपके इस क्वेश्चन के बाद लिया है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द वो नहीं है उदक। जबकि पट, वसन और अंबर जो है कपड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि उदक जो है सो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची कौन है? तो ईड़ा भी है, उर्वी भी है, भूमि भी है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन है? इसके बारे में देख लेते हैं। तो गंगा पर्यायवाची होता है क्या? श्वेतांबर नहीं, धवला नहीं, जाह्नवी है। क्या चीज़ है? जाह्नवी है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है? जाह्नवी है। चलिए इसके कुछ स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द चुमू नहीं है। चुमू सेना का पर्यायवाची होता है। चुमू का किसका पर्यायवाची होता है? सेना का। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द ऊनी, कटक, दल, कनिक, अनिक, अनिकनी, अनी तो भौज, फौज। चमू अर्थ करता सेना का एक भाग। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द दहन, वैसावर, ज्वाला, आग, उज्ज्वलन, ये शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द के बारे में आग का होता है अनल। आग का अनल, पावक का दहन, अनल, पावक, दहन, विरही, किरसाणु, हुतासन, ये सारे जो होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे है आकाश के पर्यायवाची शब्द। आकाश के पर्यायवाची शब्द में आ जाता है अंबर, आसमान, गगन, नभ आदि। पानी के पर्यायवाची शब्द में जल, वीर, वरी, नीर, तोय, सलील, अम्बु, सर। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमी।
समानार्थी शब्द वे शब्द जो एक अर्थ के समान होते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द जैसे सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, इंद्र का क्या है सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरिंदर, सुरपति, माधवा, वासव। जल का था वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, अदरक, अम्बु, पय, अमृत, मेघपुष्प। नदी का था सरिता, तटिनी, तटिनी, तरंगिनी, तरंगिनी, निर्छारिणी, आपग्गा, निम्नगा, कुलंकंसा। पृथ्वी का धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, ईला, धरा, धरणी और धरती। पर्वत का शैल हो जाएगा, शैल हो जाएगा, नग हो जाएगा, शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, अंचल, महाधीर, गिरी, ये सारे पर्वत के हो जाएंगे। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामनी, विद्युत, तड़िती, बिजुरी, छन प्रभा। ये सारे क्या चीज़ हो गए बिजली के हो गए। आगे महल, महल का पर्यायवाची होगा प्रसाद या तो हवेली, बगीचा का उद्यान या वाटिका, समुद्र का सागर या तो उद्ति। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमी, पीयूष, सोम या तो मधु। संध्या का हो जाएगा सायंकाल, शाम, सांझ, प्रदास काल, गोधूली। समृद्ध का हो जाएगा सागर, पयोधी, उदधि, उदधि, परावर, नदीस, जलधि, सिंधु, रत्नाकर या तो वरिधि। जगत का जगह संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक, भुवन। तालाब का हो जाएगा सरोवर, जलाशय, स्वर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी या तड़ाग। नदी का सरिता, तटिनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगिनी, दरिया, निछारनी। बाण का सर, तीर, सायक, विसिखी, सिलुमुख तो नामच। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बादल का हो गया पयोधर, पयोधर, जलधर, मेल, अम्बुद, वरिद, पयोद। सागर का जो है समृद्ध, जलधि, वरिधि, सिंधु, निर्नधि, नदीस, पयोधि, अर्णव। आगे लहर, लहर का जगह विची, तरंग, हिलोल, उर्मी, लहरी, हिलोर। सूर्य का रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, आदित्य, भानु। बगीचा का बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान, निकुंज। मोक्ष का कैवल्य, मुक्ति, सर्दिधि, निवारण, परम पद। रात्रि का हो जाएगा राखा, निशा, रजनी, आमिनी, विभावरी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। ये सारे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पढ़ना रहेगा तो चलिए। और हमारे चैनल पर नए होंगे और ऐसे ही कंटेंट चाहते होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है फिर से। तो ये है स्तुत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा स्तुत्य का क्या हो जाएगा निंद। क्या हो जाएगा निंद हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा निंद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्तुत्य का विलोम जो होता है निंद होगा। स्तुत्य का अर्थ होता है स्तुति के योग्य या तो प्रशंसनीय। निंद का अर्थ होता है निंदा करने योग्य या तो निंदनीय। विज्ञ का विलोम अविज्ञ। स्तुत्य का विलोम स्तुत्य गलत शब्द है। विनीत का अर्थ होता है दृष्ट। आगे है कीर्ति का अपकीर्ति, कटु का मधुर। कीर्ति का क्या होगा अपकीर्ति, कटु का मधुर, अपकार का उपकार, गुप्त का प्रकट। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया हैं। उच्छ्वास किसका विलोम है। उच्छ्वास जो है किसका विलोम है। उच्छ्वास जो है सो निश्वास का विलोम है। किसका विलोम है निश्वास का विलोम है। तीसरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उच्छ्वास का कुछ देख लेते हैं। उच्छ्वास निश्वास का विलोम है। उच्छ्वास का अर्थ ऊपर छोड़ी जाने वाली सांस या तो यह। निश्वास का अर्थ लंबी सांस होता है। श्वसन, श्वास या तो पश्चात। तीनों उच्छ्वास के लिए सार्थक विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या तो उल्टा शब्द है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम। अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का क्या चीज़ विलोम हो जाएगा। अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का जो विलोम शब्द है वो क्या चीज़ है। स्वार्थ का विलोम शब्द इनमें से क्या कृतार्थ, अनार्थ, हितार्थ या तो परमार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विस्तीर्ण मतलब पूरा विस्तार हो जाता है
तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण, विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, खीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, खीन का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मुद्रित, क्या हो जाएगा मुदित, क्या हो जाएगा मुदित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसका कुछ देख लेते हैं स्पेशल फैक्ट। मृद का कठोर, भूल का आज, यदि तम का उजाला, इच्छा का अनिच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। आगे है व्यापक शब्द के विलोम शब्द क्या हैं, व्यापक शब्द के विलोम शब्द क्या हैं, तो व्यापक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा संकुचित। कुछ स्पेशल फैक्ट इसके देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं अल्प, अल्प का क्या हो जाएगा, अल्प मीन्स क्या होता है कम, अल्प मीन्स क्या होता है कम, तो अति मीन्स क्या हो जाएगा और बहुत कम, अल्प मीन्स कम और अति मीन्स और भी कम। जैसे देखिए सौलभ का अत्यधिक हो जाता है, सौलभ का क्या हो जाता है अत्यधिक, सौलभ का अर्थ होता है बहुत कम, अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत अधिक, कल्प का अर्थ होता है जो वास्तविक ना हो किंतु कुछ बराबर या समान हो, लगभग बराबर। ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है बोध जानना या तो जानकारी, अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। दास का स्वामी, बसंत का पहाड़ पतझड़, लंपट का सदाचारी, सक्रिय का निष्क्रिय, सक्रिय का निष्क्रिय। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग असुमिलित है, और कौन जो है सो गलत है, तो इसमें से आ जाता है पुरस्कार का पुरस्कृत, पुरस्कार का पुरस्कृत, यही गलत है, बाकी वह सब क्वेश्चन सही है। आगे विकल्पों में कौन सा शब्द का विलोम नहीं है, तो कौन सा शब्द का विलोम नहीं है, इसका हो जाएगा अयार्थ का विलोम शब्द नहीं है, अयार्थ का विलोम शब्द कौन सी नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ स्पेशल फैक्ट। सदाशय का दुराशय, दुर्जन का सज्जन, जल का थल, और क्रूर का क्रूर, अक्रूर का क्रूर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है, तो हर्ष का विलोम कौन सी है, शौक, हर्ष मीन्स क्या था खुशी और शौक मीन्स क्या था गम। आगे दूसरा निंदा, निम्न में से कौन सा संबंधी है, निंदा का क्या हो जाएगा, दूसरा का निंदा का हो जाएगा स्तुति, निंदा का क्या हो जाएगा स्तुति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। साक्षर का क्या, साक्षर मीन्स पढ़ा लिखा, निरक्षर मीन्स अनपढ़, क्या हो जाएगा निरक्षर मीन्स अनपढ़। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसके लिए कुछ स्पेशल फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे अर्जन का वर्जन, अपेक्षा का उपेक्षा, ऐहिक का परलौकिक, उन्मुख का विमुख, अर्पण का ग्रहण, अर्पण का ग्रहण, और आदिष्ट का निदिष्ट निषिद्ध, कुंचन का प्राकुन प्रसारण, उन्मीलन का निमीलन, अश्रु का हास, कर्म का व्यतिक्रम, जड़ का विचेतन, जड़ का चेतन। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साक्षर का जो विलोम है वह निरक्षर होगा, अक्षर नहीं, क्योंकि साक्षर का अर्थ पढ़ा लिखा होगा, तथा अक्षर का अर्थ जिसका क्षरण ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। सरस का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, सरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरस का क्या हो जाएगा नीरस, सरस का क्या हो जाएगा नीरस। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 था, साक्षर का निरक्षर हो जाएगा, और ये सरस का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, सरस का विलोम शब्द नीरस हो जाएगा, सरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा नीरस हो जाएगा। आगे देखते हैं नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का जो उल्टा हो जाएगा वो कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक में होता है प्राकृतिक। आगे है राजतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, राजतंत्र मीन्स राजा का तंत्र, जनतंत्र मीन्स जनता का तंत्र। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुरिक्ति का जो हो जाएगा सो विरक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुरिक्ति का क्या हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रथम का क्या हो जाएगा अंतिम, प्रथम का क्या हो जाएगा अंतिम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अनुकूल का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, अनुकूल का क्या हो जाएगा प्रतिकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा पश्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्च हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे और देख लेते हैं, ऊँट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ऊँट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो करब, क्या हो जाएगा करब, ऊँट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा करब हो जाएगा। आगे है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुजंग का जो है बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो तुरंग नहीं है, उरग है, व्याल है, और यही है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पत्नी का क्या करेंगे, पत्नी का भार्य या तो प्राणप्रिय,
पत्नी का भार्या या तो प्राण प्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हुतासन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हुतासन का हो जाएगा अग्नि, हुतासन का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मार्तंड हो जाएगा। क्या चीज़ होगा, मार्तंड होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जल का पर्याय नहीं है, कौन है जो जल का पर्यायवाची नहीं है, तो वरिधि। वरिधि जो है सो जल का पर्यायवाची नहीं है। वसुधा का पर्यायवाची नहीं है, तो वसुधा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। क्या चीज़ है, विपुला, सॉरी कौन सा है, तो विपुला है। आगे परिंदा किसका पर्यायवाची है, तो परिंदा जो है किसका पर्यायवाची है, तो पंछी का पर्यायवाची है। परिंदा जो है पंछी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समानार्थी शब्द लहू, लहू का क्या हो जाएगा, लहू का पर्यायवाची हो जाएगा शोणित। क्या था, लहू का पर्यायवाची हो जाएगा मिलता जुलता शब्द शरणार्थी, शोणित। आगे है सची, सची शब्द का, सची का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सची का हो जाएगा इंद्राणी, सची का क्या हो जाएगा, इंद्राणी। चलिए कुछ स्पेशल यानी पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं। जैसे वय का उम्र या तो आयु, वृष का बैल या तो वृषभ, तुहिन का निहार या तो ओस, वासर का दिन दिवस या तो वार, सरोज का कमल, जलज या तो अरविंद, सुधांशु का निशाचर, रजनी शशांक चंद्रमा, आमोद का प्रमोद, सुख प्रसन्न या तो आनंद, अति आवश्यक का आवश्यम्भी, अनिवार्य या तो अपरिहार्य, अनुकंपा का दया कृपा मेहरबानी, निर्भीक का अभय निडर या तो स्वासी साहसी, छवि का ज्योति आभा और शोभा, शुभचिंता का शुभेच्छु, हितकारी या तो हितैषी, कृपान का अस्सी तलवार या तो करवाल, अस्सी तलवार या तो करवाल, आदर्श का प्रतिमान, मानक प्रतिरूप या तो नमूना, फूट का मतभेद, मनमुटाव, अनबन, परस्पर कलह, हंस का चक्रार्ग, मानसोक कलहंस, मराल या तो कार्डम, सरस्वती वाहन। आगे देख लेते हैं। प्रशंसा का जो है, प्रशंसा का हो जाएगा स्तुति, तारीफ, अभिनंदन, गुणगान, बड़ाई, महिमा, गान। बदन का हो जाएगा शरीर, देह, तन, काया। भेषज का हो जाएगा औषध, दवा, दवाई और औषधि। परिताप का होगा जलन, ताप, गर्मी, दुख, क्लेश, व्यथा या तो तकलीफ। आगे है पर्वत का क्या हो जाएगा, पर्वत का हो जाएगा शैलनग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमि। सर्प का हो जाएगा साप, यही, भुजंग, विषधर, क्याल, व्याल, फनी, उरग तो पनग। देवता का जगह सूर अमर, देवता का जगह सूर अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गी। पक्षी का जगह विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा या तो चिड़िया या तो शंकुत। आगे जो बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामनी, विद्युत, तड़ित। कमल का जगह जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज। अतिथि का हो जाएगा मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यांगत। आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीवी, जीवी, शतायु या तो दीर्घायु। इनाम का पुरस्कार, पारितोषित करना या तो बख्शिश। उपहास का जगह परिहास, मजाक या तो खिल्ली। एकांत का जगह निर्जन या तो सुनसान या तो शून्य। औषधि का जगह दवा, दवाई या तो भेषज। कली का जगह कलिका, मुकुल, कुडमल, डोडी, गुंचा, कोरा। खिड़की का रोशनदान, बारी, दरीचा, वातायन। गरुड़ का खरगोश, खगेश, खगपति, नागंतक, सुपर्ण, वैतन्य। घी का हो जाएगा हव्य, अमृतसार, क्षीरसार, आजन्य। चांदी का हो जाएगा जातरूप, रजक, रूपक, रूपा, कलधौत, रूपस्य। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब